के बाद पूरे देश में कोरोना बरपा रहा है अपना कहर। ऐसे में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकहित में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, साथ ही सरकार लॉकडाउन में खास इंतजाम भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के मामले को भी संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को इलाज से न रोका जाए और आईडी प्रूफ न होने पर भी उनका इलाज किया जाए। अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते और हर मरीज को जरूरी दवाएं और इलाज दिया जाए। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन का असर तभी होगा जब लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने फिलहाल इसे सिरे से खारिज कर दिया है। मेरे विचार से लॉकडाउन की अभी आवश्यकता है और यदि कुछ दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया जाए तो बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ जो लोग घरों पे रहेंगे लॉकडाउन के पीरियड में, उन्हें अपने घरों पे भी उन्हीं सावधानियों का अनुपालन करना होगा जो इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जैसे मास्क का प्रयोग करना, आपस में दूरी बनाए रखना। यदि किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो कि अब सभी को मालूम है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, आंखों का लाल होना, डायरिया होना, नाक खुशबू नहीं मालूम पड़ना, खाने का स्वाद न पता चलना इत्यादि इत्यादि, इन सभी में कोई भी लक्षण मिले तो ये मान के चलिए कि ये कोरोना लक्षण है और ऐसे व्यक्ति को घर में अन्य सदस्यों से दूरी बना के रखना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर लॉकडाउन में आप अपने घरों में रहते हुए इनका अनुपालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन का फायदा नहीं। इंडिया पूरे भारतवर्ष में सेकेंड वेव जो कोरोना की चल रही है, इसमें संक्रमण की गति काफ़ी बढ़ गई है। करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे देश में हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नितांत आवश्यक है कि मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। 1 हफ्ते मिनिमम इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, जो संक्रमण को बढ़ाते हैं, उनका सिम्टम आ जाएगा, वो आइसोलेट हो सकते हैं। संक्रमण को रोकने में थोड़ी हमको मदद मिल सकती है, उसकी चेन तोड़ने में मदद मिल सकती है। वैसे तो थोड़ा लंबे समय तक ये लॉकडाउन लगाने से, कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से ये संक्रमण रोकने में ज़्यादा मददगार होगी, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते का मिनिमम लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जरूर होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है। कमाल है, जब यही हाई कोर्ट ने बोला था कि 5 शहरों में इमीडिएट लॉकडाउन लगा दीजिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार नहीं मानी। सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और आज जबकि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, लोगों की मौतें हो रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है, तब सरकार जगी है। अब सरकार यहां लॉकडाउन बढ़ा रही है। तो सरकार के गलत फैसले की वजह से, सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल गया और यहां पे कोरोना से कई लोगों की मौतें हो गई। तो जो कोरोना संक्रमण से लोगों की मौतें हुई हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुझे लगता है इसकी पूरी जिम्मेदारी जिन कोरोना काल में और कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौतें हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है।